अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम इंशा को लेकर आए थे अपनी वर्क प्लेस पे ताकि ये इंजॉय कर सके, और आज हमारा इतना ज़्यादा काम भी नहीं था तो हमने सोचा कि साथ में इंशा भी इंजॉय कर लेगी। अच्छा, मुझे लगता है कि अगर आप बच्चों को उनकी फेवरेट प्लेस पर लेकर आओ ना तो उनसे ज़्यादा आपको एनर्जेटिक रहना पड़ता है, क्योंकि वो तो एक्साइटेड होते ही होते हैं और साथ में वो ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे वो किसी की सुन नहीं रहे। पता नहीं उनको ऐसा क्या हो जाता है वहाँ पे। यहाँ पे इंशा की भी सेम यही सिचुएशन थी। वो एक स्विंग के बाद दूसरे स्विंग पर स्विच कर रही थी और इवन कि वो उसको रिपीट भी नहीं कर रही थी। हम उसको कह भी रहे थे कि इंशा एटलीस्ट आप 1 और 2 टाइम्स एक स्विंग को रिपीट करो, लेकिन नहीं। यहाँ पर ये इतने मज़े से बैठ गई थी कि जैसे ये फ्लाई कर रही है, और हम हैरान थे इस बात पे थे कि इसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। इसने फटाफट से यहाँ से उतर के दूसरे स्विंग पे जाके बैठना था, और हमने इसको ये कहा था कि तुम एटलीस्ट 2 राउंड्स कंप्लीट करो, लेकिन नहीं, क्योंकि वहाँ पर सारे स्विंग्स एक साथ लाइन में थे तो इसलिए इसने पहले से ही सोचा हुआ था इसके बाद मैंने किस स्विंग पे जाना है। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा खुश भी थी और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी थी। यहाँ से जाने के बाद हम चले गए इसकी फेवरेट स्लाइड पे, और स्लाइड पे जब ये फर्स्ट टाइम वहाँ पर गई तो इसको थोड़ा सा डर लग रहा था। ये बार बार कह रही थी कि मुझे आकर पकड़ो, और समटाइम्स तो ऐसा हो रहा था कि ये एग्री ही नहीं हो रही थी नीचे आने के लिए। लेकिन फिर हमने इसको समझाया, इसको बताया, और उसके बाद ये थोड़ा सा वहाँ से स्लिप हो गई, बट शी वॉज हैप्पी, उसको अच्छा लग रहा था। और साथ ही उसने वहीं पे यही कंफर्म कर दिया कि नहीं, उसने बार बार बस एक स्लाइड यही लेनी है। मुझे कह रही थी कि आप पीछे पीछे आओ ताकि मैं यहाँ से इसके ऊपर चढ़ाऊँ और उसके बाद ये यहाँ पे अपना स्विंग ले। अच्छा, यहाँ पे इवन के हाथ भी नहीं पकड़ रही थी, बस इसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रही थी। मुझे तो यही लग रहा था कि यहाँ पे अभी रेड स्लाइड अगेन से रिपीट करेगी, और ऊपर चढ़ने के बाद ये रेड स्लाइड की तरफ जैसे ही गई तो पता नहीं आगे से इसको क्या हुआ कि इसने रेड स्लाइड से जाने की बजाय बल्कि ब्लू स्लाइड से आने का सोचा। और जब ब्लू स्लाइड से आई तो मैं इसको देख के इतने ज़्यादा खुश थी कि ये आराम से बड़ा स्मूथली वहाँ से स्लिप हो गई थी। उसके बाद इसको नज़र आया सामने एक छोटा सा बेबी। अच्छा, ये अपने से छोटे बच्चों को ना बेबी ही समझती है और बार बार उसको बेबी ही कह रही थी। तो मुझे लगता है कि जब आप इस स्टेज में होते हो ना तो आपको अपने से छोटे जितने भी बच्चे हो ना तो आपको लगता है कि शायद वो आपको आप ही बोलेंगे, या वो आपको पता नहीं अपने से बड़ा ऐसा क्या बुलाएंगे कि आपको रिस्पेक्ट और प्राउड फील होता है। यहाँ पे पता नहीं इंशा के माइंड में ऐसा क्या आया, हालांकि इसको किसी ने कहा भी नहीं था, लेकिन खुद से इसने वहाँ से गिलास उतारी और उस बच्चे के हाथ में पकड़ाना स्टार्ट कर दिया। पता नहीं उसकी मम्मा भी कह रही थी कि इंशा मैंने इसके बाद कहीं और भी जाना है, तो एटलीस्ट मेरे बच्चे की कंडीशन ऐसे रहने दो। उसके बाद इंशा ने खुद ही से उसके गिलास हटाना स्टार्ट कर दी थी। पता नहीं बच्चों के खेल की कुछ समझ नहीं आती, इनके ना माइंड ऐसे होते हैं कि कभी कुछ करने लगता है कभी कुछ। उसके बाद वो बेबी तो अपनी मामा के साथ चला गया, और मैं ये सोच रही थी कि मैं इंशा को यहाँ से वापस कैसे लेकर जाऊंगी, क्योंकि मुझे इसे देख के लग रहा था कि ये बिल्कुल भी एग्री नहीं है। यहाँ पे इसने अपने एक और गेम स्टार्ट कर दिया था और मुझे कह रही थी कि मैं यहाँ से शॉट करूंगी तो आपने वहाँ से उसको पिक करना है। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। इफ यू वांट टू सी मोर व्लॉग्स देन डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। बाय बाय।